एक मशीन का मूल्य 10% वार्षिक दर से घटता है यदि यह 3 वर्ष पूर्व खरीदी गई थी। बेटा अब सवाल में झोल अल जाएगा। क्या? झोल। ठीक है। एक बार और गुना होता नहीं बेटा, 3 साल बाद का है तो 3 ही बार होगी। ठीक है। एक बार और गुना नहीं होता। ठीक है। 2 साल का है तो 2 साल ही, 2 बार ही गुना होगी। कंफ्यूज मत होइए फालतू में, है ना। चलिए देखिए बच्चे, अब शुरुआत करें अगले सवाल पे। तो देखिए इसमें कहां झोल है, आप पकड़िए इस सवाल को। इसमें कुछ नहीं है सर, 10% घटता है तो घटत को 190 करूंगा कि नहीं करूंगा। बहुत बढ़िया, यही दो संख्या आएंगी या नहीं। बेटा घटत कभी भी 110 मत कर देना भूल कर भी। आपको चाहे उत्तर ज्यादा लाना हो चाहे कम लाना हो, ये हमेशा घटत 190 ही होगी। इसमें कोई झोल नहीं चलेगा। ठीक है। यह 3 वर्ष पूर्व खरीदी गई थी। इसका वर्तमान मूल्य 87,480 है। 87,480 इसका वर्तमान मूल्य है, वर्तमान। लेकिन जब यह खरीदी गई थी तो इसका उस टाइम क्रय मूल्य क्या था? बच्चों बस मुझे एक ही बात बता देना, बस थोड़ा सा। और बच्चों आज बस सभी एक स्वर में कह देना बच्चों कि इसका जो क्रय मूल्य रहा होगा ये इससे ज्यादा रहा होगा या कम रहा होगा। बस इतनी सी बात बता दो बच्चों कि 87,480 उसका वर्तमान मूल्य है और इसका उस टाइम पे क्रय मूल्य क्या था, और ये हर साल घट रही है और आज की डेट में ये मूल्य है। 3 साल पहले तो जब ये खरीदी गई थी तो ये मूल्य ज्यादा रहा होगा। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? नहीं, बस इतनी सी बात बताओ, क्योंकि जब खरीदी गई थी उस टाइम पे ये ज्यादा ही रहा होगा, इसमें कोई शक नहीं है बच्चों। ठीक है। क्योंकि वो तो घट घटा के घिस घिसा के 10-10% हर साल, तब जाके इतना आज वर्तमान में हुआ है। खरीदा तो ज्यादा में ही होगा। क्या ये क्लियर है सबको? ये क्लियर है तो सवाल खत्म हो चुका है बच्चे। ज्यादा रहा होगा तो अब आप देखिए बच्चे, आपको बस ये दो चीजें ऊपर नीचे रखनी है। बस सबसे पहले यही सोचना है कि ज्यादा रहा होगा या कम रहा होगा। आप कहोगे ज्यादा रहा होगा। कई बार बच्चे ज्यादा के चक्कर में इस 10% को 110/100, 110/100 क्योंकि ज्यादा के चक्कर में कर जाते हैं। बेटा जब भी घटत हुई है कभी 110 करना ही नहीं है जिंदगी में भूल के। ठीक है। 10% घटत है तो 190 ही होगा। और बच्चों ज्यादा रहा होगा तो सर 90 से ज्यादा कैसे आ जाएगा? ये अगर 90 रखेंगे आएगा बच्चों, क्योंकि अगर 90 ऊपर रखोगे तो कम आएगा, क्योंकि हम बैक साइड जा रहे हैं बच्चों। तो 100 ऊपर लेंगे और 90 नीचे लेंगे, लेकिन लेंगे 90 ही। ठीक है। 100 ऊपर कर देंगे क्योंकि हमें ज्यादा लेके आना है तो ज्यादा की गुणा करना पड़ेगा बच्चों। ठीक है। और फिर कितनी बार करूं, क्योंकि 3 साल पहला लाना है। ये 1 साल पहला मूल्य है, ये 2 साल पहला मूल्य है, और बच्चों ये 3 साल पहला मूल्य है और हमें 3 साल पहला ही लाना है। बस उत्तर बच्चों, उत्तर 9 से काटो। 9 निम 81, ये 64, 9 सत्ते 63, 9 दूनी 18। 0 से 0, 9 से फिर काटो 108। बच्चों 0 से 0, 9 से फिर काटो 12 बार, और 12 के आगे 4 जीरो रख दीजिए। 4 जीरो रख दिया तो 1,20,000। ये रहा आपका उत्तर। ये रहा बच्चों आपका उत्तर। क्या सभी को समझ आ गया कि क्यों ऐसा किया गया है बच्चों? यही बात सबको समझनी है। ठीक है। तो बच्चों यही बात सबको समझनी है कि ऊपर कौन सा नीचे। बेटा मिक्सचर वाले क्वेश्चन जो बताऊंगा वो उसमें बताऊंगा आपको। 2 चैप्टर है हमारे पास, रेशियो प्रोपोर्शन, और कुछ क्वेश्चंस उसमें मिक्सचर एंड एलिगेशन में भी होंगे। ठीक है। चिंता ही मत करिए। ठीक है बच्चों। अगला सवाल फिर बताता हूं, फिर कोशिश करिए। ऐसा ही सवाल है बच्चों। अब तो आपको
इतना अंदाजा लगाना आ गया होगा। किसी संपत्ति का मूल्य प्रति वर्ष उसके प्रारंभिक वर्ष की तुलना में 10% कम हुआ, कम को हमेशा 190 ही होगा, किसी भी हालात में 110 कभी नहीं होगा। यदि संपत्ति का वर्तमान मूल्य 81,000 है तो 2 वर्ष पहले कितना था, ज्यादा था या कम था, बस इतना बता दीजिए। 2 वर्ष पहला ज्यादा था या कम था? बेटा 81,000 वर्तमान में है और ये हर साल घट रहा है। बेटा बिल्कुल डिट्टो क्वेश्चन है पिछले की तरह, वहां 3 साल का था, यहां बस 2 साल का है। देखो 10% कम हो जाता है और कम होने के बाद आज इतना है, तो ये कमी से पहले कितना था? 2 वर्ष पहले। 2 वर्ष पहले कितना था? ज्यादा रहा होगा, और अगर ज्यादा रहा होगा तो भैया ज्यादा की गुणा करो और भाग कम का दो, और 2 साल का है तो 2 बार करो, 3 होता तो 3 बार करता। बस इतना सा काम है बच्चों और सवाल खत्म हो गया। 00 से 00, ये 90 बार और ये 10 बार, और बच्चे गुणा करोगे तो 1,00,000, 5 जीरो बच्चे आ जाएंगी। ये रहा 5 जीरो, ये रही बच्चों। कितना आसान है रे, बहुत ही आसान है बच्चों, बहुत।